1953 शाह अब्दुल अजीज के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा सऊदी अरब का नया प्रिंस बनता है। लेकिन शाह अब्दुल अजीज अपने छोटे बेटे फैसल को नया बादशाह बनाना चाहता था और उसकी रीजन थी उसके बड़े बेटे की अयाशियां। सऊद की 4 बीवियां, उसके हरम में 100 से भी ज्यादा लोंडियां और 115 बच्चे, और ये सब 24 लग्जरी पैलेसेस में रहते थे। बादशाह बनने के फौरन बाद सऊद ने सारा का सारा पैसा अपनी अयाशियों पे उड़ाना शुरू कर दिया। उसने शहजादों के लिए बिलियंस डॉलर के पैलेसेस बनवाने का ऑर्डर दे दिया। उसके छोटे भाई शाह फैसल ने उसे बहुत समझाया कि ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट उसकी एक भी नहीं सुनी गई। और फिर कुछ टाइम के बाद बाकी कंट्री से भी ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद ऑयल के रेट काफी गिर जाते हैं। सऊदी अरब का खजाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और वो बैंक करप्ट होने वाला था, लेकिन सऊद की अयाशियां अभी भी चल रही थी और अब लोगों की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, शाह फैसल। लेकिन शाह फैसल अपने भाई को धोखा देकर बादशाह नहीं बनना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पर रहकर ही सऊदी अरब को बचाने की कोशिश करूंगा। सब एग्री थे इस बात पर। सऊद की तरफ से उसको पावर भी मिल जाती है। बाद में जाके शाह फैसल बादशाह बनता है और फिर इसने ऐसे डिसीजन लिए थे जिसने इसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया था। और इसके एक डिसीजन की वजह से सुपर पावर अमेरिका, जापान और पूरा यूरोप इससे हाथ जोड़ के माफिया मांगता है, जिसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।